हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उनसे संबंधित जो उनके कथन हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आज जो समाजशास्त्रीय विचारक एवं उनके कथन हैं उसका पार्ट 5 है। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ हेल्प होगा, क्योंकि कोड जो है उसका कलेक्शन आप लोगों को एक मिल रहा है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का हम लोग जो पहला कोट है वो देखते हैं। भारतीय समाज का आनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है। ये यूपीजीडीसी लेक्चरर 2010 में पूछा गया है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है ए.के. सरन का। अगला कोट देखते हैं। नौ प्रकार्यवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया ये कोट है और ये कोट जेफरी सी अलेक्जेंडर के द्वारा दिया गया है। अगला कोट है। शुद्ध तथा अशुद्ध के बीच मूलभूत विरोध की धारणा जाति प्रथा का प्रमाण चिन्ह है। ये नीट जेआरएफ 2012 में पूछा गया कोट है और ये एक फेमस कोट लुइस ट्यूमा का है। अगला कोट देखते हैं। वर्ग श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूह है। एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पूछा गया है और आई थिंक आप लोगों को हिंट मिल गया होगा कि श्रम विभाजन की बात कौन करता है। तो ये कोट इमाइल तुर्खीम का है। अगला कोट देखते हैं। एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है या प्रतिनिधि है। तो ये आरपीएससी लेक्चरर 2014 में पूछा गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है। ये गुडे एवं हार्ट के द्वारा कहा गया है। अगला कोट हम लोग देखते हैं। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों अर्थात जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया कोट है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट जे.एच. हट्टन के द्वारा दिया गया है। अगला कोट देखते हैं हम लोग। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यूपी पीजीटी 2003 का पूछा गया कोट है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है डैरेन डार्प के द्वारा। ओके, अगला कोट देखते हैं। वाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी के 2019 में पूछा गया है और कौन संघर्ष को एकता के रूप में देखता है। तो हिंट आप लोगों को मिल चुका है, लेविस कोजर का ये कोट है। अगला कथन देखते हैं। महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। आरपीएससी लेक्चरर 2014 में ये कोट पूछा गया है और ये कोट जो है वो हर्बर्ट प्लूमर के द्वारा कहा गया है। अगला कोट है कि भूमिका वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप कार्य करता है। यूपी डैट में ये 2012 में पूछा गया है और भूमिका के बारे में किसने बहुत डीपली स्टडी किया था। तो ये राल्फ लिंटन हैं। ओके, अगला कोट देखते हैं। स्वचेतना और केवल स्वचेतना ही वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया ये कोट है और स्वचेतना की बात कौन करता है। तो ये अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका है, कार्ल मार्क्स हैं। परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था। ये यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2012 में पूछा गया है और ऑलरेडी हम लोग अभी रिसेंटली इस थिंकर पे हमने लेक्चर कंप्लीट भी किया है। तो ये थिंकर जो है वो अल्थ्यूजर हैं। ओके, अगला कोट है। अंतर्वस्तु विश्लेषण शोध की एक ऐसी तकनीक है जो संचार के तत्वों को वस्तुनिष्ठ
व्यवस्थित व मात्रात्मक वर्णन के साथ प्रदर्शित करती है। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया कोट है और ये अंतर वस्तु विश्लेषण से संबंधित ये कोट है। तो थिंकर आप लोग याद रखिएगा, बेरेलसेन के द्वारा ये कहा गया एक इम्पॉर्टेंट कोट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, अगला कोट देखते हैं। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं। ये यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया कोट है और ये हाबेल के द्वारा कहा गया है। अगला कथन देखते हैं। जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण द्वारा गतिशीलता संभव है। यूकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये पूछा गया कोट है और किसने जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण से गतिशीलता को संभव कहा है, तो वो एससी दुबे हैं। ओके, अगला कोट हम लोग देखते हैं। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों को शोषण करने के लिए किया जाता है। तो ये यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया कोट है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर का कोट है, ये कार्ल मार्क्स का कोट है। ओके, नौकरशाही एक आवश्यक बुराई है। यूपी डैट 2012 में ये पूछा गया कोट है और छोटा कोट है लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और ये जी मोस्का के द्वारा कहा गया है। अगला कोट, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यूपी पीजीटी 2005, हालांकि मैंने सिर्फ एक एग्ज़ाम का मैंने ईयर मेंशन किया है, लेकिन ये चाहे वो नेट जेआरएफ का रहा है, चाहे यूपी पीजीटी के विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछा गया कोट है और ये बहुत ही फेमस कोट आगस्ट कामटे के द्वारा दिया गया है। ओके, अगला कोट देखते हैं हम लोग। जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। ये एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया कोट है और जीवन जगत के व्याख्यात्मक प्रतिमानों के बारे में हैबरमास ने ये कोट दिया है। ओके, अगला कोट देखते हैं और ये आज का आखिरी कोट है कि निर्धनता एक व्यक्ति के लिए उन वस्तुओं की अपर्याप्त आपूर्ति है जिनकी उपलब्धि उसके स्वयं तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित है। यूपी पीजीटी 2000 में ये कथन पूछा गया है। ये काफ़ी एक बड़ा कथन है लेकिन पॉवर्टी को लेके, निर्धनता को लेके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट जो कि जे.जी. गोडार्ड के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, ये आज 20 कथन जो थे हम लोग कंप्लीट किए। आप सभी को पता है कि अभी हम लोग ईच जो लेक्चर है उसमें हम लोग 20 थिंकर्स के उनके इम्पॉर्टेंट कोट जो है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, ये आप लोगों के पीवाईक्यू की तरह भी है। तो आप लोग ये कोड जो है जस्ट आप लोग ऐसे ही कहीं भी कुछ काम करते हुए या आप लोग कहीं जा रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये 5-7 मिनट का आप लोगों को एक क्लिप है, तो आप लोग कहीं भी ईजिली इसको सुन सकते हैं। और इससे क्या रहेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी एटलीस्ट कोट वाला जो पोर्शन है कथन का और थिंकर का जो पोर्शन है वो आप लोगों का अच्छे से तैयार होगा। तो आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।